ओम नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 11 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 11 का, जिसमें वर्णन है सुकेसकी की कथा तथा मध्यरण्य में ऋषियों से प्रश्न करना और ऋषियों का धर्म उपदेश, देवादिदेव के धर्म तथा भुवन कोश एवं 21 नरकों का वर्णन। श्री नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि आपने जो यह कहा कि सूर्य ने सुकेसकी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी? सुकेसी नाम का वह कौन सा व्यक्ति था? उसे वह नगर किसने दिया था और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया था? श्री पुलस्त्य महाराज बोले कि हे निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्म जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी, वैसे ही इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युत केसी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेसी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजय एवं अवध्य होने का भी वरदान दिया था। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मध्यरण्य में जाकर उस राक्षस ने वहाँ ध्यान परायण ऋषियों के आश्रम को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा। सुकेसी बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेश है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बतलाइए। हे द्विज आत्मा, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? श्री पुलस्त्य महाराज बोले। सुकेसी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कही। ऋषिगण बोले, हे वीर राक्षस श्रेष्ठा, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेष्ठकार वस्तु है, उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होता है। सुकेसी बोला, धर्म का लक्षण परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा कि सदा यज्ञ आदि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। बहुबल, स्त्री भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योगासन, वेद अध्ययन, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म के कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म हैं। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचार्य, अमानित्व, अभिमान से बचना, योग अभ्यास, दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाते हैं। हे राक्षस, ब्रह्मचार्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियम अनुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचार्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दम,
जितेंद्रियता, शौच, मंगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति ये मानवों के सामान्य धर्म हैं। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सम्यता से गोहों के धर्म हैं। पर स्त्रीगमन, दूसरों के धन में लोलुपता, वेद अध्ययन और शिव भक्ति ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, ज्ञान, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति ये पिशाचों के धर्म हैं। हे राक्षस, ये 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्म ने उनकी ये 12 गति देने वाले धर्म कहे गए हैं। सुकेशी ने कहा कि आप लोगों ने जो शाश्वत एवं अव्यय 12 धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्य के धर्म को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा कि हे निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ उसके ऊपर देवेश ब्रह्म ने कणिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरी गिरी को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्म ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और दीप नाम वाले अनेक स्थानों की भी रचना की। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1 लाख योजन का कहा जाता है। उसके 12 दुगनी परिणाम में लवण समुद्र है तथा उसके बाद उसका दुगना पलाक्ष द्वीप है। उसके 12 दुगने प्रमाण वाला बलाइकार इच्छु रस सागर है। इस महोदधि का दुगना साल्मद्वीप है। उसके 12 उससे दुगना सूरा सागर है तथा उससे दुगना कुशा द्वीप है। कुशा द्वीप दुगना घृत सागर है। हे निशाचर, घृत सागर से दुगना प्राच द्वीप कहा गया है तथा उससे दुगना दधि समुद्र है। दधि सागर से दुगना साग द्वीप है और साग द्वीप से द्विगुण उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शेष सह्य पर सोए श्रीहरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे के द्विगुण प्रणाम में स्थित हैं। हे राक्षसेंद्र, जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंत का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 50 योजन है। हे राक्षस, उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिणाम 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिणाम का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अखंडाहक है। इस प्रकार वे 7 द्वीप भिन्न धर्मों और क्रिया वाले हैं। हे निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। हे वीर, पलक्ष के साकात तक के द्वीपों में जो सनातन नित्य पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग अवस्था नहीं है। हे महाभावों, वे देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्र होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहाँ के निवासी 50 धर्मों का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर, पवित्र रहित, घोर एवं कर्म के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया? कृपा कर यह बात हमें समझाइए। ऋषियों ने कहा कि हे निशाचर, उस द्वीप में रैरव आदि भयंकर नरक है। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। सुकेशी ने पूछा, हे तपस्वीगण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा कि हे राक्षस श्रेष्ठ, उन समस्त रैरव आदि नरकों का लक्षण और परिणाम सुनो। जिन मुख्य नरकों की संख्या 21 है, उनमें प्रथम है रैरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगारमय है। उससे द्विगुणित महारैरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उसे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्त्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित
अंधात मिश्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पश्चिम नरक को काल चक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठित नामक नरक षष्ठ और घटी यंत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ आशी पत्रवन नामक आठवां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां है तप कुंभ, 10वां है कुटन सल्फमणि, 11वां है करपत्रा और 12वां नरक है स्वान भोजन। उसके बाद क्रमशः समदशा लोहपिंड, करम सिक्ता भयंकर क्षार नदी, कृमि भोजन और 18 होकों की घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनकी अतिरिक्त सोड़ी कुय भोजन, क्षुराधरा धार, नीति चक्र तथा सशोषण नामक अंतरहित नरक है। सुकेसीन महालोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्म्य में कथा अध्याय 11 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।